नमस्कार दोस्तों। भिंड जिले में आखिर लूट की वारदात क्यों होती है? आखिर लूट के वारदात के बाद अपराधी सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों उस अपराधी इसका लाभ ले जाते हैं? कौन है इसके पीछे जो अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास करता है? पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में कितना समय क्यों लगता है? इस खबर में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। भूख कसे में एक व्यापारी 2 दिन पहले घर दुकान बढ़ाकर घर की ओर जा रहा था। तभी एक बाइक सवार आते हैं और व्यापारी को कट्टे की दम पर सोना लूट के ले जाते हैं। करीबन 10 लाख रुपए की लागत का सोना व्यापारी के हाथ से छीन ले गए। लेकिन यहां सबसे लापरवाही पॉइंट ये निकल के आता है, जिस समय व्यापारी नीलेश गुप्ता दुकान बढ़ा रहा था उसका एक सीसीटीवी फुटेज निकल के आया है। इस फुटेज में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि नीलेश गुप्ता दुकान बढ़ाने के दौरान कितनी लापरवाही की थी, अपराधियों को लूट करने के लिए कितना मौका दिया। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए, नीलेश गुप्ता पहली बार दुकान में जाता है, यानी दुकान बढ़ाने के दौरान नीलेश गुप्ता अपना सोना और चांदी दुकान शटर के बाहर रखकर छोड़ जाता है और फिर इसके अंदर जाता है। यानी 2 से 3 बार 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 अंदर खुद व्यापारी जाता है, जबकि सोना उसका बाहर रखा होता है। बस यही शुरुआत होती है अपराध को बढ़ाने की सबसे बड़ी लापरवाही। नीलेश गुप्ता जिस समय अंदर गया था, अगर उसको पता होता कि हाँ हमारे साथ कोई घटना घट जाएगी तो ये ऐसी वारदात नहीं होती। लेकिन इसको यह पता था कि अगर हम सोना बाहर रखेंगे तो यह सोना सुरक्षित नहीं है, यह चांदी सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद भी नीलेश गुप्ता के यहां जो कैमरा लगाया गया वो कैमरे की नजर केवल नीलेश गुप्ता की गद्दी के पास थी, जबकि कैमरा लगाने के बाद सोने चांदी की दुकान पर अधिकांश कैमरा 2 लगाए जाने चाहिए। पहला कैमरा उसकी गद्दी पर, दूसरा कैमरा उसके सामने सड़क पर। इसके बाद अपराधियों को छीन के ले जाते हैं। कहा जाता है नीलेश गुप्ता को बंदूक सामने तान दी थी, उसके बाद ये सोना लेकर निकल गए। स्थानीय लोगों ने प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए। लेकिन दूसरा क्लू यहां लापरवाही निकल के आता है। पुलिस से सब चाहते हैं दोस्तों अपराध ट्रेस हो, पुलिस से सब चाहते हैं अपराधी जेल के अंदर हो, पुलिस से सब चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले, और पुलिस से यह भी चाहते हैं पुलिस प्रोटेक्शन या व्यापारियों को मिले। लेकिन सवाल यह भी निकल के आता है, पुलिस की सहायता कौन करना चाहता है? पुलिस की सहायता न करने की वजह से अपराधी इसका लाभ उठाते हैं। पुलिस जिस समय नीलेश गुप्ता की सुराग लगा रही थी, उसके बाद प्रथम जांच में आसपास के लोगों से बात की। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो उम्मीद हम पुलिस से लगाते हैं वो उम्मीद पुलिस किस पे लगाए? पुलिस जब जांच करने के लिए व्यापारियों के पास पूछती है तो है कोई भी व्यापारी तैयार नहीं होता बताने के लिए कि अपराधी किस कलर में कपड़े पहने थे, किस वाहन से आए थे और कितने लोग थे। इस वीडियो में, इस खबर में पुलिस ने ही एक्सपर्ट नहीं किया, बल्कि हमने भी मौके पर जाकर जांच की, जहां हमने भी पता लगाया तो हकीकत ये सामने आई दोस्तों कि भूप कस्बे में कोई भी व्यापारी इन अपराधियों के बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं। हैरानी की बात यह होती है जब हम पुलिस और पत्रकारों से लोग उम्मीद लगाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब पुलिस का वक्त आता है, पत्रकार का वक्त आता है, तो वहां पर कोई उनको सुराग बताने को तैयार नहीं होता। भूप कस्बे में ये कोई पहली वारदात नहीं हुई है। इससे पहले सुबोध सोनी को बाइक सवारों ने गोली मारकर सोना लूट के ले गए, जिसके बाद मौके पर इस घटना को अलर्ट होने के बाद सभी सोना व्यापारियों को अपने दुकान के अंदर कैमरा लगाया जाना जरूरी समझना चाहिए। सुबोध सोनी घटना के बाद सभी व्यापारी को अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि आने वाला वक्त में कभी हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। भूप कस्बे में एक भी जगह किसी व्यापारी ने कैमरा लगाने का प्रयास नहीं किया। अपराधियों को यही फायदा मिलता है कि व्यापारी साइलेंट रहें और हम अपराध करते रहें। कस्बे में अगर शुरुआत में अपराध के दौरान कोई फायर कर जाता है तो यहाँ आसपास के व्यापारी और स्थानीय लोगों से अगर पूछा जाए कि अपराधी कौन कपड़े पहन के आया था, कितना फायर किया था, कौन लोग थे, तो यह बताने की हिम्मत किसी में नहीं रहती है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा यह है कि अगर कहीं भी वारदात हो तो सबसे पहले हम लोगों को अलर्ट होना चाहिए। दूसरा, आसपास सुरक्षा की दृष्टि से हर दुकानदार को कैमरा लगाया जाना जरूरी है। बगैर कैमरा के हम अपराधियों को नहीं पकड़ सकते। तीसरा सवाल यह है, जब भी कोई अपराध करता है तो निश्चित तौर पर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की सूचना देना बहुत जरूरी है, जबकि पुलिस उस मुखबिर का नाम भी नहीं बताती। अगर आप पुलिस से भी डरते हैं तो आप पत्रकारों को भी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि पत्रकार भी सूत्रों से बताते हैं, कभी पत्रकार आपका नाम उजागर नहीं करते। इसलिए अगर अपराध पर अंकुश लगाना है तो फिर पुलिस को मुखबरी देना बेहद जरूरी है।
पुलिस के मुखबिर कमजोर होने की वजह से यही अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है। दोस्तों, फूप कस्बे में अगर ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं। अपराधियों को सलाखों के पास पहुंच जाए तो दोबारा अपराधियों के अपराध करने के हौसले बुलंद नहीं होते। अधिकांश देखा गया है जिस तरह अपराध बढ़ते हैं, अगर एक बार उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो दोबारा करने का प्रयास करता है। इसलिए हम लोगों को मिल बांट कर कोशिश करना चाहिए, अपराधियों को सलाखों के अंदर पहुंचाना जरूरी है।